आदरणीय साहब और बहादुर जवानों को संजय ठाकुर का प्रणाम। भारतीय सेना यूट्यूब चैनल के बीच में आप सबका स्वागत है। सूचित किया जाता है कि सर्कुलर संख्या 631 आपके साथ साझा किया गया था और इसको गूगल लेंस द्वारा आसानी से समझने हेतु हिंदी में परिवर्तित किया गया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको आपको वीडियो के माध्यम द्वारा भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए चलते हैं सर्कुलर नंबर 631 के ऊपर। सर्कुलर नंबर 631 जो पीसीडीए द्वारा 5 मार्च 2020 को प्रेषित किया गया था। इसका विषय 1/1/2006 देखिए ध्यान से, इसका जो विषय है 1/1/2006 से पहले सेवानिवृत्त हवलदार को नायब सूबेदार का मानद पद प्रदान किया गया, उनकी पेंशन में संशोधन। तो ये वर्डिक्ट जो हैं ये 5 मार्च 2020 के सर्कुलर, जिसको हिंदी में परिपत्र संख्या 631 भी कहा गया है। और इसमें देखिए इन्होंने संदर्भ परिपत्र संख्या 415 का इसके बीच में जो 22/7/2009 का जो सर्कुलर है उसका विवरण दिया है। तो इसमें लिखा है, देखिए भारत सरकार के पत्र संख्या 100 डेट 12 जून 2009 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत हवलदारों को दी गई नायब सूबेदार की मानद रैंक को सैद्धांतिक रूप से उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया है। नायब सूबेदार और वेतन बैंड में फिटमेंट का लाभ और उच्च ग्रेड वेतन को केवल सेवा पेंशन के निर्धारण के उद्देश्य से अनुमति दी गई है। यह प्रावधान 1/1/2006 को या उससे बाद सेवानिवृत्त नायब सूबेदार के मानद पद हेतु प्राप्त हवलदारों के लिए लागू है। तो आइए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। इसके ऊपर देखिए 1/7/2009 और 24/9/2012 को इस एमओडी पत्र के अनुलंघन ए के रूप में भारत सरकार एमओडी पत्र दिनांक 8 मार्च 2010 और 7/1/2013 की तालिकाओं के मौजूद कॉलम को प्रतिस्थापित किया गया है। तो आइए आपको ले चलते हैं जो भारत सरकार का जो इसके संदर्भ में जो पत्र जो 21 फरवरी 2020 को थल सेना अध्यक्ष को प्रेषित किया गया था। देखिए इसके बीच में जो विषय आपके सामने प्रस्तुत है। 1/1/2006 से पहले सेवानिवृत्त हवलदार की पेंशन में संशोधन, नायब सूबेदार का मानद रैंक प्रदान किया गया। इसमें देखिए भारत सरकार द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। इसके कुछ एक पैराग्राफ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें देखिए इस मंत्रालय के दिनांक 12/6/2009 के पत्र संख्या 100 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जिसके अनुसार हवलदार को दी गई नायब सूबेदार की मानद रैंक को सैद्धांतिक रूप से उच्चतर पदोन्नति के रूप में माना जाएगा। नायब सूबेदार का ग्रेड और वेतन बैंड में फिटमेंट का लाभ और उच्च ग्रेड वेतन केवल पेंशन निर्धारण के प्रयोजन के लिए काल्पनिक रूप से अनुमति दी जाएगी। यह प्रावधान 1/1/6/2000 को या उसके बाद सेवानिवृत्त नायब सूबेदार के मानद रैंक वाले हवलदारों के लिए लागू था। 2006 से पहले नायब सूबेदार का मानद पद पाने वाले सेवानिवृत्त हवलदारों के एक वर्ग ने अपने मामलों में इस मंत्रालय के 12/6/2009 के पत्र के प्रावधान को लागू करने के लिए विभिन्न अदालतों से संपर्क किया। माननीय AFT चंडीगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2017 के तहत पूर्व हवलदार माननीय नायब उप सूबेदार होशियार सिंह द्वारा दायर 2013 के OA संख्या 2755 में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 100 के लाभ की अनुमति दी। दिनांक 12/6/2009 को 2006 से पहले के सभी हवलदारों को दिनांक 12/6/2009 के नायब सूबेदार का मानद पद प्रदान किया गया।
1/1/2006। इसके अलावा सरकार के अनुसरण में माननीय नायब सूबेदारों के लिए पेंशन संशोधन तालिकाएं नीति पत्र दिनांक 8/3/2010 और 17/1/2013 को भी रद्द कर दिया गया और उत्तरदाताओं को भारत सरकार के तहत MOD का पत्र संख्या 12/6/2009 प्रदान किया जाना था। इस मुद्दे की मंत्रालय में जांच की गई है और अधोहस्त्री को यह कहने का निर्देश दिया गया है कि सरकार ने ऊपर उल्लिखित माननीय AFT चंडीगढ़ आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को लागू करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 12/6/2009 का प्रावधान एतद द्वारा दिनांक 12/6/2009 को बढ़ाया गया है। 1/1/2006 को 6 के पहले सेवानिवृत्त हवलदारों को नायब सूबेदार का मानद पद प्रदान किया गया। इसके अलावा माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या PC 100 दिनांक 8/3/2010 और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र के कार्यान्वयन के लिए माननीय नायब सूबेदार के लिए अति तालिकाएं PCDAP प्रयागराज इलाहाबाद परिपत्र संख्या 430 दिनांक 10/3/2010 और परिपत्र संख्या 501 दिनांक 17/1/2013 के माध्यम से प्रसारित संख्या 100 दिनांक 17/1/2013 को इसके द्वारा रद्द किया गया है। हालांकि इन सरकारी लाभों का विस्तार करने के लिए आदेश तालिकाएं नए सिरे से तैयार की जाती है, इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है। तो पैरा नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। फिर पैरा नंबर 4 के अनुसार रक्षा मंत्रालय रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन के वितरण का काम संभालने वाली सभी पेंशन संवितरण एजेंसियों को सेवा पेंशन, विशेष पेंशन, अमान्य पेंशन, विकलांगता पेंशन के सेवा तत्वों में 1/3/2019 से संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया है। 1/1/2006, 1/7/2009 और 24/9/2012 को 1/1/2006 से पहले सेवानिवृत्त हवलदार की श्रेणी में प्रभावित पेंशन भोगियों को आदेशों के अनुसार 15 साल या उससे अधिक की अहरक सेवा के साथ नायब सूबेदार की मानद रैंक की पेंशन प्रदान की गई बिना किसी मांग के। पेंशन भोगियों के आवेदन और PCD इलाहाबाद से किसी भी प्राधिकरण के बिना और इस तरह के संशोधन के कारण बकाया का भुगतान करें। यदि माननीय संबंध में इस मंत्रालय द्वारा पहले जारी किए गए विभिन्न आदेशों में पेंशन की दर का उल्लेख किया गया है, नायब यदि सूबेदार संलग्न तालिकाओं के अनुसार दरों के अधिक लाभकारी हैं तो उसे पेंशन भोगियों के हित में संशोधित नहीं किया जाएगा। पैरा नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। पैरा नंबर 5 है जी 1/1/2006 से पहले की अवधि के लिए वेतन के अनुमानित निर्धारण के आधार पर पेंशन के संशोधन के कारण कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा। उसके उपरांत पैरा नंबर 6 के ऊपर लिखा हुआ है 15 वर्ष से कम की अहरक सेवा के लिए विशेष पेंशन, अमान्य पेंशन और विकलांगता पेंशन की सेवा तत्व प्राप्त करने वाले माननीय नायब सूबेदारों की पेंशन को भी इन आदेशों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि पेंशन संवितरण एजेंसियां ऐसे मामलों को कार्य जारी करने के लिए कोर PPO जारी करने के लिए PCD इलाहाबाद को संदर्भित करेगी। पैरा नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं जी। इन आदेशों के तहत संशोधन के परिणाम स्वरूप अर्जित होने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि का पर पेंशन का कोई समायोजन स्वीकार्य नहीं होगा। पैरा नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। इन आदेशों के अनुसार वेतन का अनुमानित निर्धारण सेवानिवृत्ति अमान्य के समय लागू नियमों के संदर्भ में पहले से ही निर्धारित और भुगतान की गई सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी के पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा। पैरा नंबर 9 के ऊपर आ जाते हैं जी। पेंशन का कोई भी अधिक भुगतान संज्ञान में आने पर या वसूली की प्रक्रिया के तहत पेंशन संवितरण एजेंसियों द्वारा इन आदेशों के आधार पर पेंशन के संशोधन पर देय बकाये के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित किया जाएगा। पैरा नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं जी। यदि कोई पेंशन भोगी जिसे पत्र के प्रावधानों के तहत लाभ मिलता है बकाया का भुगतान प्राप्त करने से पहले मर जाता है तो आजीवन पेंशन बकाया LTA का भुगतान सामान्य तरीके से किया जाएगा। इस संदर्भ के पत्र क्रमांक PC 10/2009 अन्य सभी नियम शर्तें डी पेंशन पोल दिनांक 8/3/2010 और क्रमांक 1/13 डी पेन पोल दिनांक 17/1/2013 अपवर्तित ही रहेंगे।
3 नंबर पेज के ऊपर आ जाते हैं जी। वित्त मंत्रालय व्यय विभाग से निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मानद रैंक के नायब सूबेदार को संशोधित पेंशन जो 1/1/2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, मानद रैंक के नायब सूबेदार को संशोधित पेंशन जो 1/1/2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे से अधिक नहीं होगी। मानद रैंक के नायब सूबेदार की संशोधित पेंशन जो 1/1/2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, नियमित नायब सूबेदार से अधिक नहीं होगी जो 1/1/2006 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त हुए थे। पैरा नंबर 13 के ऊपर आ जाते जी। यह वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की सहमति से उनकी आईडी संख्या 1/13 2019 दिनांक 5 फरवरी 2020 और इस मंत्रालय के वित्त प्रभाव की उनकी आईडी संख्या 10/6 के तहत जारी किया जाता है। 2012 पेन दिनांक 20 फरवरी 2020। तो वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था उसके बीच में देखिए नीचे इसका टेबल भी जारी किया गया है। इसके बीच में आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस है और रिवाइज पेंशन है। रिवाइज पेंशन बैफ 1/7/2009 से है और रिवाइज पेंशन बैफ 24/9/2012। इस टेबल को भी आप आराम से देख सकते हैं। देखिए ये है रिवाइज टेबल और रिकॉर्ड ऑफिस को LPC कम डाटा शीट इस फॉर्मेट के ऊपर PCDA को भेजने के लिए कहा गया था। तो वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य सर्कुलर नंबर 631 के प्रावधानों को आपके समकक्ष प्रस्तुत करने का था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और दूसरे ग्रुपों में भी इसको शेयर करें। सूचना जनहित में जारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।